अब हम देखते हैं कि लेंस में किस तरह से इमेज फॉर्म होगी। तो पहले बात करते हैं हम रूल्स की। इसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में कॉन्वेक्स लेंस आपने देखा हुआ है, पढ़ा होगा आपने कि कॉन्वेक्स लेंस मिडल से थिकर होता है और एजेस पे थिनर होता है, और कॉन्केव लेंस इसका अपोजिट होता है, मिडल में थिनर होता है और एजेस पे थिकर होता है। ठीक है, जो लेंस का सेंटर होता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इस ऑप्टिकल सेंटर से होकर जो लाइन जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट, हम ये कहते हैं कि दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप ओ से F1 अगर लेते हो 5 सेंटीमीटर, F1 से 2F1, इसे हम कह सकते हैं फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और ऐसे ही दूसरी साइड में F2 और 2F2, ये 2F2 इसका दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जो स्ट्रेट लाइन जाती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल लेंस। तो ये मैंने सब में ऐसे इक्वल डिस्टेंस मार्क किया हुआ है। आपको यहाँ से डिस्टेंस मेजर करना है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से F2 और फिर F2 से 2F2, ये डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। और इस साइड में हम लिखेंगे F1 और 2F1, ये सारे डिस्टेंसेस बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको पहले ये मार्क कर देता हूँ, फिर हम देखते हैं इसमें रूल्स क्या होंगे। ये तो हो गए कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ऐसे ही अगर यहाँ पे देखें कॉन्केव लेंस के लिए, तो इसमें भी F1 और फिर सेम डिस्टेंस पे 2F1, और इस साइड में F2 और फिर सेम डिस्टेंस पे 2F2। जिसे आप मिरर में C लिखते हो वही यहाँ पर 2F1 और 2F2 है। देखो फर्स्ट रूल क्या है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, देखते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आ रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद, मिरर में तो रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि लाइट रे सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है। अब यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट का पाथ भी चेंज होगा। तो यहाँ देखो लाइट रे जब इंसिडेंट होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद पास होगी F2 से, रिफ्रैक्शन के बाद F2 से पास हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा केस है कि अगर कोई लाइट रे F1 से इस तरह से आ रही है मिरर और लेंस पे, कॉन्वेक्स लेंस पे इस तरह से इंसिडेंट हो रही है F1 से, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, तो रिफ्रैक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी। और थर्ड और लास्ट रूल है इसके लिए कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो इस केस में उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता, वो स्ट्रेट चली जाएगी। ठीक है, तो ये 3 रूल है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ऐसे ही कॉन्केव लेंस के लिए भी 3 रूल है। देखो कॉन्केव लेंस के लिए भी फर्स्ट रूल क्या है कि कोई लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो ये रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा लगेगा कि ये इसके फोकस से रिफ्रैक्ट हो रही है, और इसका फोकस हम लेंगे लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे है और ये इसका रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्रैक्टेड रे है। ऐसे ही सेकेंड रूल जो यूज करेंगे हम इसमें, वो इस तरह से दिखाएंगे कि कोई लाइट रे अगर F2 पे इंसिडेंट होती हुई लग रही है, F2 पे इंसिडेंट होती हुई लग रही है, आपको ध्यान रखना है कि देखो मैंने इस लाइट रे को भी लेंस के सेंटर तक बिल्कुल स्ट्रेट इंसिडेंट करवाया है, तो आपको भी ऐसा करना है। ये वाली लाइट रे भी बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है यहाँ तक, फिर यहाँ तक आने के बाद इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। और थर्ड रूल इसका सेम है कि कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे अगर इंसिडेंट है तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो स्ट्रेट चली जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों ही लेंसेस में 3 रूल्स आपको यूज करने हैं, और इन्हीं के बेसिस पे फिर हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में पहले देखते हैं इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होगी, फिर हम देखेंगे कॉन्केव लेंस का। आप अगर नेचर के बारे में सोचो तो जैसे कॉन्केव मिरर को हम कहते हैं कि वो कन्वर्जिंग मिरर है, तो इधर कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। और जैसे आपने देखा कि कॉन्केव मिरर में 6 पोजीशन है ऑब्जेक्ट की और इमेज की, वैसे ही इसमें कॉन्वेक्स लेंस में फिर 6 पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट और इमेज की। तो पहले कॉन्वेक्स लेंस का देखते हैं किस तरह से इसमें इमेज फॉर्म होगी।
देखो फर्स्ट पोजीशन इसमें भी ऑब्जेक्ट की है एट इन्फिनिटी, ठीक है। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो कॉन्वेक्स लेंस में तो आप किस तरह से इमेज फॉर्म करेंगे तो वो देख लेते हैं। पहले आपको फ्री हैंड से ये लेंस ड्रॉ करना है। आप इसके सेंटर से भी एक कर्वेचर इस तरह से ड्रॉ कर लो। इसके मिडल से होकर के हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। अब आपको दूसरी तरफ लाइट रेज लेकर जानी है, ये ध्यान रखेंगे। और ये डिस्टेंसेस आपको लेने हैं सारे ही ऑप्टिकल सेंटर से। जैसे मैं यहाँ से 1 2 3 4 इंचेस पे मैं ले रहा हूँ, और फिर यहाँ से 1 2 3 4 इंचेस पे इधर ये ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा F2 और इधर 2F2। और इधर से फिर यहीं से हम देखेंगे 1 2 3 4 इंचेस पे F1 लेंगे, और फिर 1 2 3 4 इंचेस पे 2F1। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ F1 2F1 और F2 और 2F2। आप जब अपने पेपर में करेंगे तो आप ऐसे इंचेस की जगह 5 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस ले सकते हो, या 4 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस सफिशिएंट होता है। अब इसमें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कि लाइट रेज आर इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो फर्स्ट केस में हम इस तरह से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रेज को दिखाएंगे। ये इंसिडेंट रे हो गई। इस तरह से डॉटेड लाइन से इसे कंटिन्यू कर देंगे जिससे ये लगे कि ये लाइट रेज बहुत ही फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही हैं। अब ये रिफ्रैक्शन के बाद आपने फर्स्ट रूल जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रेज आएगी कहाँ से, F2 से होकर रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से F2 से हम रिफ्रैक्शन दिखा देंगे। अब ये लाइट रेज क्योंकि एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है इस F2 पे, तो इसके नेचर के बारे में हम क्या कह सकते हैं, इमेज के बारे में। जो इमेज है उसकी पोजीशन है F2। नेचर कॉनकेव मिरर की तरह ही इसमें फर्स्ट 5 केसेस जो होंगे इन्फिनिटी से लेकर और F1 तक के केस में इमेज बनेगी रियल इन्वर्टेड। तो नेचर इसका भी हो जाएगा रियल इन्वर्टेड। और जो साइज है इमेज का साइज आप यहाँ पे देख रहे हो पॉइंट साइज इमेज बनी है, आप इसे कह सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। तो पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हुई है। तो ये फर्स्ट केस है कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन का। अब सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन अब चेंज करके रखेंगे हम बियॉन्ड 2F1, ठीक है। तो सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो जाएगी बियॉन्ड 2F1। बियॉन्ड 2F1 अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे तो इसकी इमेज दूसरी साइड में जितनी भी इसमें रियल इमेज बनेगी कॉन्वेक्स लेंस में वो सभी राइट साइड में बनेगी, ठीक है। तो फिर से मैं यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ से सारे डिस्टेंसेस हमें इक्वल रखने हैं, ध्यान रखने सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। तो 1 2 3 4 इंचेस पे इधर हो गया ये F2 और फिर 4 इंचेस पे 2F2। ऐसे ही आपको दूसरी साइड में करना है 4 इंचेस पे F1 और फिर 4 इंचेस पे 2F1, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F1 और ये 2F1, इस साइड में F2 और 2F2। अब आपको ऑब्जेक्ट को रखना है बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1 इसके बाद प्लेस करना है ऑब्जेक्ट को। तो मैं इसके बाद प्लेस कर देता हूँ ऑब्जेक्ट को इस तरीके से। अब इस केस में आप देखोगे कि लाइट रेज किस तरह से हम इंसिडेंट करवाएं। तो फर्स्ट केस है आपको लानी है लाइट रे को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइट रे आएगी वो कहाँ से जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग वो लाइट रे चली जाएगी F2 से। सेकंड जो रूल आपको यूज करना है वो ये वाला है, लाइट रे को हम ऑप्टिकल सेंटर से होकर लेकर जाएंगे लेंस के थ्रू। ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे जाएगी वो स्ट्रेट चली जाएगी, उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। इस तरह से एरो हेड्स हम यूज कर लेंगे। इंसिडेंट रे पैरेलल है तो फोकस से चलेगी F2 से,
और दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट जा रही है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी इसके बाद सेकंड से लेकर 6 तक केसेस हैं, उन सब में आप इन्हीं तरीके से लाइट रे लाओ, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से। और ये डिस्टेंसेस आपने अगर इक्वल ले रखे हैं तो जहाँ इमेज फॉर्म होनी चाहिए वहीं पे लाइट रेज मीट करेगी। ऑब्जेक्ट को मैंने ए बी मार्क कर दिया और इमेज को ए डैश बी डैश मार्क कर दिया। ठीक है, तो इस इमेज की पोजीशन के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? इमेज फॉर्म हो रही है बिटवीन F2 एंड 2F2। नेचर है इसका रियल इन्वर्टेड और साइज है डिमिनिश्ड यानी कि स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे ही थर्ड केस देखें, ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं हम एट 2F1। अगर एट 2F1 प्लेस करेंगे तो आप देखोगे इसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो 2F2 पे फॉर्म होती है राइट साइड में। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस ये मैंने यूज कर लिया, कॉन्वेक्स लेंस। आपको यहाँ डिस्टेंसेस सेम रखने हैं, ये ध्यान में बात रखेंगे। डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होने चाहिए F2 और 2F2। और ऐसे ही दूसरी साइड में ऑप्टिकल सेंटर से ही काउंट करेंगे हम F1 और इधर 2F1। ठीक है, ये डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए, वो मार्क कर लिया मैंने, F1 2F1 और दूसरी साइड में F2 और 2F2। अगर आप 2F2 पे रखोगे ऑब्जेक्ट को, मैंने 2F2 पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, तो आप देखोगे बिल्कुल 2F1 पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे। आपको ऑब्जेक्ट को 2F1 पे प्लेस करना है तो इसकी सेम साइज की इमेज 2F2 पे बन जाएगी। ठीक है, अभी मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, आप देखोगे यहीं पे नीचे इमेज फॉर्म होगी, सेम साइज की फॉर्म होगी। बस आपके डिस्टेंसेस ये इक्वल होने चाहिए। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे आ रही है तो ये कहाँ से जाएगी? F2 से होकर चली जाएगी। और दूसरी लाइट रे आपको ऑप्टिकल सेंटर से सीधी लेकर जानी है। ऑब्जेक्ट के टिप से लाइट रे स्टार्ट होगी, ऑब्जेक्ट के टिप लेंस का सेंटर इन दोनों से होकर ये लाइट रे जानी चाहिए, जहाँ मीट करेंगी वहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट रूल यूज़ किया जिसमें पैरेलल लाइट रे आ रही है और वो F2 से होकर जा रही है। सेकेंड रूल, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे पास करवा रहे हैं, ये स्ट्रेट चली गई, यहाँ पे 2F2 पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ए बी मार्क कर देंगे और इमेज को ए डैश बी डैश मार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये थर्ड पोजीशन हो गई ऑब्जेक्ट की कॉन्वेक्स लेंस के लिए। इस वाले केस में अगर आप देखो तो इमेज के बारे में हम क्या क्या कह सकते हैं। इमेज के लिए अगर हम देखें तो इमेज की पोजीशन है एट 2F2। नेचर इन्हीं की तरह लाइट रेज क्योंकि एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका भी नेचर हम लिखेंगे रियल इन्वर्टेड। और साइज इसका क्या हो जाएगा? इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये 3 केसेस हो गए। फोर्थ केस देखते हैं, इसमें हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बिटवीन F1 एंड 2F1। ठीक है, F1 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो इसकी इमेज कहाँ बनती है वो देख लेते हैं। F1 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करके देखते हैं। देखो ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा लेंस का, यहाँ से आपको इक्वल डिस्टेंस पे फिर से मार्क कर लेना है F2 2F2 F2 और 2F2 और इस साइड में F1 और 2F1। ठीक है, F2 2F2 और इधर F1 और 2F1।
फोर्थ पोजीशन जो है इसमें ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस कर रहे हैं, बिटवीन F1 एंड 2F1। ठीक है, F1 टू F1 के बीच में हम प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को। अब देखो ऑब्जेक्ट को मैंने इस तरह से प्लेस कर दिया। लाइट रे एक लेकर आएंगे पैरेलल, ये वाली लाइट रे चली जाएगी F2 से होकर, इस तरह से एक्सटेंड कर देंगे। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, ऑब्जेक्ट के टिप को टच करते हुए ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे आगे जाएगी। ठीक है, आगे मैं इसे बढ़ा रहा हूँ। देखो प्रिंसिपल एक्सिस को हम और थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि ये लाइट रेज ज़्यादा ही दूर जा रही है। इस वाली लाइट रे को मैंने ऐसे बढ़ा दिया और इस वाली लाइट रे को भी ऐसे बढ़ा दिया। देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल यूज किया जिसमें लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है या F2 से जा रही है, और सेकेंड रूल में ऑप्टिकल सेंटर से हमने लाइट रे को पास करवाया, स्ट्रेट चली गई। अब ये दोनों लाइट रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हमने मीट करवा देना है इस तरह से। ठीक है, तो ये AB है ऑब्जेक्ट और A', B' इसकी इमेज फॉर्म हो रही है। इस इमेज के बारे में आप क्या कहोगे, कैसी इमेज फॉर्म हो रही है? ऑब्जेक्ट से बड़ी है ना? तो ये इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है और नेचर क्या कह सकते हैं, रियल इन्वर्टेड है इसका, और पोजीशन आप देख रहे हो बियॉन्ड 2F2। ठीक है, तो मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ क्या क्या हो गया इसमें। इमेज की पोजीशन हो गई बियॉन्ड 2F2, लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये रियल इन्वर्टेड इमेज है, और साइज आप देख रहे हो एनलार्ज्ड है। ठीक है, फिफ्थ केस जो है, फिफ्थ केस में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं एट F1। तो अगर आप F1 पे प्लेस करोगे तो ये सेम केस बन जाता है जैसे आपने देखा था कॉनकेव मिरर का, कि हमने उसके फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा था तो इमेज बन रही थी इन्फिनिटी पे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, ऑब्जेक्ट को आप अगर इसके फोकस पे प्लेस करेंगे तो इमेज इस केस में भी इन्फिनिटी पे बनेगी। यहाँ भी आप लिख सकते हैं नो इमेज विल बी फॉर्म्ड, ये इसका F2 हो जाएगा 2F2, और इस साइड में F1 और 2F1। ऑप्टिकल सेंटर F2 2F2। ये डिस्टेंसेस आपको बहुत ही एक्यूरेटली मेजर करके लेने हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रख दिया, F1 पे रख दिया। लाइट रेज हम लेकर आएंगे। देखो सब में मैं लाइट रे एक तरीके से ही ला रहा हूँ, इससे आपके लिए आसान होगा इन्हें लर्न करना। और ये वाली लाइट रे चली जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद F2 से। तो फर्स्ट रूल ये हमने यूज़ कर लिया। सेकंड जो रूल यूज़ करेंगे वो थर्ड केस है इसका। ये ऑब्जेक्ट के टिप को टच करते हुए लाइट रे लेकर जाएंगे और इसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। दोनों लाइट रेज आप देखो एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, तो पैरेलल जा रही है, तो इसमें भी आप लिख सकते हो कि इमेज एट इन्फिनिटी, और ये लिख सकते हैं नो इमेज विल बी फॉर्म्ड। वैसी इमेज जो इसकी होगी वो हाईली एनलार्ज्ड होगी, रियल इन्वर्टेड होगी और एट इन्फिनिटी होगी। ठीक है, तो ये फिफ्थ केस है। तो फर्स्ट 5 केसेस अगर हम देखें कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी, तो इसमें भी जो इमेजेस फॉर्म हो रही है फर्स्ट 5 केसेस में रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है। लास्ट केस इसका देखते हैं, लास्ट केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिक्स्थ केस है इसका। अब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ठीक है, तो इस वाले केस में आप देखोगे कि इमेज जो फॉर्म हो रही है वो सेम साइड में फॉर्म होती है। अब वो सेम साइड में कहीं भी फॉर्म हो सकती है, फोकस पे भी फॉर्म हो सकती है, एट 2F1 भी हो सकती है, बिटवीन F1 एंड 2F1 भी हो सकती है। तो इस वजह से इसमें जो आप बताओगे इमेज की पोजीशन बताओगे वो सिर्फ सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट लिखना है। देखो
इसमें ऑप्टिकल सेंटर ये हो जाएगा F1, 2F1, F2, 2F2। मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ठीक है, तो इस वाले केस में आप देखोगे कि इमेज अब कहीं भी फॉर्म हो रही है। हो सकता है कि F1 पे फॉर्म हो जाए, या बिटवीन F1 टू F1, या एट टू F1, बियॉन्ड टू F1, कहीं भी फॉर्म हो सकती है। तो इस वजह से हम इसमें इमेज के बारे में ये लिखते हैं कि इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ये फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी लाइट रे ऑब्जेक्ट के टिप को टच करती हुई आएगी, ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट चली जाएगी। अब देखो एरोहेड हमने यूज कर लिया इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के लिए। ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज कहीं भी मीट नहीं करेंगे, तो हमें क्या करना है, इस वाली लाइट रे को भी पीछे एक्सटेंड करेंगे। अब क्योंकि आप लाइट रेज को पीछे लेकर जा रहे हो तो डॉटेड लाइन से लेकर जाएंगे, डॉटेड लाइन से लेकर जाएंगे। इस वाली लाइट रे को भी हम डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट होती हुई लग रही है। अब वर्चुअल इमेज जो होती है उसे भी हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ से मीट करवा दिया। इमेज के बारे में आप कहोगे कि ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज है और फॉर्म हो रही है कहाँ, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें हमें ये नहीं लिखना F1 और 2F1 के बीच में हो रही। हो सकता है कि आप में से किसी की इमेज 2F1 पे फॉर्म हो, या F1 पे फॉर्म हो जाए, या फिर बियॉन्ड 2F1 कहीं भी हो सकती है। तो इसलिए हमें इसमें लिखना है सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज का नेचर है वर्चुअल इरेक्ट, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये इनकी पोजिशन हो गई, और साइज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये 6 केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए कॉन्वेक्स लेंस में। फिर कॉन्केव लेंस में सिर्फ 2 केसेस हैं। ठीक है, कॉन्केव लेंस में अगर हम देखें इमेज फॉर्मेशन तो सिर्फ 2 केसेस हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। कौन कौन से 2 केसेस हैं वो देख लेते हैं। देखो कॉन्केव लेंस में फर्स्ट तो है कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी नहीं, इन्फिनिटी पे प्लेस करो और उसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी इसके फोकस पे। दोनों साइड ये कर्व्ड लेना है हमें। इसे हम डबल कॉन्केव लेंस भी कहते हैं। ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस जो है इसे डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों रे डायग्राम से एक साथ बता रहा हूँ। देखो ऑप्टिकल सेंटर से हमें फिर डिस्टेंसेस ये मेजर कर लेने, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे हम लेंगे F2 और 2F2, और इस साइड में F1 और 2F1। इसमें भी मैं अभी से ही मेजर कर लेता हूँ। देखो फर्स्ट केस जो है, फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट की मैं पोजीशन ले रहा हूँ एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी वाले केस में आपने क्या देखा कि हम लाइट रेज को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेकर आते हैं। लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंस पे लेकर आ रहे हैं, और यहाँ मैंने मार्क कर दिया F1, 2F1, F2 और 2F2। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइट रे आ रही है, और ये डाइवर्ज किस तरह से होगी, F1 और इस पॉइंट को स्केल से ऐसे मीट करवाएंगे। इसे इन्हें हम डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे, पहले डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे और फिर लेंस से रिफ्रैक्शन दिखा देंगे। तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। ऐसे ही आप नीचे वाली साइड से भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेकर आओ। ठीक है, और फिर F1 से ऐसे ज्वाइन करके और इंसिडेंट रे को ज्वाइन करते हुए डॉटेड लाइन में फिर रिफ्रैक्टेड रे को यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो इस वजह से इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइट रेज देखो आप डाइवर्ज हो रही है रिफ्रैक्शन के बाद, और
इसमें इमेज के बारे में आप क्या कहेंगे? इसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है कहाँ पे फॉर्म हो रही है? वो इमेज फॉर्म हो रही है कहाँ? इमेज की पोजीशन है एट F1 नेचर, क्योंकि लाइट रेज अपीयर टू मीट हो रही है तो नेचर इसका हो जाएगा वर्चुअल इरेक्ट, और साइज देखें तो ये पॉइंट साइज्ड, ठीक है, ये इमेज पॉइंट साइज्ड। सेकेंड केस जो है इसमें हम ऑब्जेक्ट को अब रखते हैं एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। यह मैंने डिस्टेंसेस मेजर कर लिए, आपको ये डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से इक्वल लेना है बिल्कुल। अब देखो मैं ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी प्लेस कर रहा हूँ, आप यहाँ 2F1 पे भी रख सकते हैं, बियॉन्ड 2F1, बिटवीन F1 2F1, एट F1, बिटवीन O एंड F1, कहीं भी रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट के आगे ही इमेज बनेगी और ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी। तो यहाँ पे देखो एक लाइट रे में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेकर आ रहा हूँ, ये लाइट रे डाइवर्ज हो जाएगी, इस तरह से डाइवर्ज होगी कि ये इसके F1 से डाइवर्ज होती हुई लगे, तो मैंने डॉटेड लाइन से इन्हें ज्वाइन करवा दिया। सेकेंड लाइट रे मैं इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जा रहा हूँ, जो स्ट्रेट चली जाएगी विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, ये लाइट रे स्ट्रेट चली जाएगी, ये मैंने एरो हेड से मार्क कर दिया। अब आप देखो दोनों रिफ्रैक्टेड रेज इधर डाइवर्ज हो रही हैं। अगर यहाँ पर देखें तो दीज लाइट रेज आर अपेयरिंग टू मीट एट दिस पॉइंट, इसे हमने प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दिया। ए बी ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ए डैश बी डैश इमेज के बारे में लिखेंगे। अब इस इमेज के बारे में आप क्या कह सकते हो, ये इमेज कहाँ बन रही है, इमेज की पोजीशन क्या है, बिटवीन O एंड F1, ठीक है, तो इमेज की पोजीशन है बिटवीन O एंड F1 और नेचर वर्चुअल इरेक्ट। साइज क्या लिखेंगे इसका, डिमिनिश्ड लिख सकते हैं या फिर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी, इस चैप्टर की ये सारी इमेज फॉर्मेशन हो गई। अब सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो देखो वो वाला भी डायग्राम देख लेते हैं, ग्लास स्लैब से हम किस तरीके से रिफ्रैक्शन दिखाएंगे। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पढ़ना है हमें, तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से किस तरह से लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। तो एक हम ग्लास स्लैब यहाँ पे बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। बहुत ही आसान है रिफ्रैक्शन दिखाना ग्लास स्लैब से लाइट रे का, आप इजीली कर सकते हो, बस थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम्स में, और मार्क करने को दे सकते हैं एंगल्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। किन किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, आप सबसे पहले इसको मार्क कर लो, PQRS या ABCD कुछ भी इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, सबसे पहले इस वाले सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, फिर इंसिडेंट रे दिखाएंगे, इस तरीके से इंसिडेंट रे दिखाएंगे, यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट है, इसका पाथ आगे डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देंगे कि इस तरह से आगे ये जा सकती थी, लेकिन क्योंकि ये ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट है, इधर मीडियम है एयर, और ये हो जाएगा इंसिडेंट रे। तो मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट का पाथ चेंज हो जाएगा। आपने पढ़ा है कि लाइट रे जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ये लाइट रे बेंड हो जाएगी, ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। अब इस वाले सरफेस के लिए देखें तो यहाँ पे फिर से हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया,
अब ये लाइट रे इस मीडियम में आ रही वापस, ये एयर से ग्लास में आ रही थी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। अब ग्लास से वापस एयर में एमर्ज होगी, तो एयर में जब एमर्ज होगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। अवे फ्रॉम नॉर्मल जब आप बेंड करोगे तो यह ध्यान रखना है कि जो इसका एक्चुअल पाथ था इंसिडेंट रे का उसके पैरेलल दिखाना है हमें, ठीक है। तो इसको हमने दिखा दिया पैरेलल टू द एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, नॉर्मल के साथ नॉर्मल इस तरह से मार्क कर देंगे mn, और इसे हम लिख देंगे m डैश n डैश। ये जो एंगल्स होंगे नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह से रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल होगा इसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 कह सकते हो आप। एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 हो जाएगा यहाँ पे इस सरफेस के लिए, और ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसे हम एमर्जेंट एंगल ऑफ एमर्जेंस कहते हैं। ये वाली जो रे है इसे हम कहते हैं एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे, ये जो रे है इसे कहेंगे हम रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे ये इंसिडेंट रे हो गई। और जो इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ है और एमर्जेंट रे, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि लाइट अपने एक्चुअल पाथ से कितनी डिस्प्लेस हुई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास होने के बाद, तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। बस आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है और आप इसे इजीली बना सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।